अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नए व्लॉग के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। आज आप लोगों को मैनहट्टन का नज़ारा दिखाते हैं। रात के वक्त बर्फ़बारी भी हो रही है। फिफ्थ एवेन्यू पे आप लोगों को लेके चलते हैं। फिफ्थ एवेन्यू पे आप लोगों को लुई विटॉन, रॉकफेलर सेंटर और सेंट पैट्रिक कैथेड्रल और जो बाकी इस तरह के मेन लैंडमार्क है हिस्टोरिकल वो दिखाएंगे। फिर टाइम स्क्वायर में वॉक करेंगे। मेरे साथ मेरे दो दोस्त भी होंगे, अज़ीज़ुल्लाह खान न्याजी और सज्जाद रिजवी, वो भी अपना इनपुट देंगे। उम्मीद है आप लोगों को ये व्लॉग भी पसंद आएगा। ये व्लॉग इस वजह से थोड़ा डिफरेंट होगा क्योंकि इस व्लॉग में क्रिसमस का सीज़न है और न्यू ईयर की सेलिब्रेशन अभी बिल्कुल पीक पे है और बर्फ़बारी का सीज़न है। तो मैंने बहुत से व्लॉग बनाए हैं टाइम स्क्वायर पे और मैनहट्टन में। ये व्लॉग थोड़ा सा डिफरेंट है और एक यूनिक पर्सपेक्टिव होगा। उम्मीद है आप लोगों को ये व्लॉग भी पसंद आएगा। ये आप लोगों को जो नज़र आ रहा है ये बंदा, ये बहुत इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है, बाद में मैं इसको एक्सप्लेन करूँगा। तो नाजरीन हमारे साथ होंगे मिस्टर अज़ीज़ुल्लाह खान न्याजी। पहले भी एक दो व्लॉग्स में आप लोगों ने देखा था। इनकी बड़ी अच्छी एक्सपोजर है यहाँ पे न्यूयॉर्क सिटी में। तकरीबन 20 सालों से यहीं पे रह भी रहे हैं और काम भी कर रहे हैं। अभी हम एक दफ़ा जाएंगे फिफ्थ एवेन्यू से ओके आएंगे। फिफ्थ एवेन्यू पे हम आप लोगों को दिखाएंगे रॉकफेलर सेंटर का बाहर से एक नज़ारा और वहाँ पे सेंट पैट्रिक कैथेड्रल भी दिखाएंगे। बहुत प्यारी बिल्डिंग है। और उसके बाद लुई विटॉन का जो बिल्कुल एक बहुत ही पॉपुलर एक उनका हेड क्वार्टर है, उसका बिल्डिंग है, वो बिल्डिंग भी दिखाएंगे आप लोगों को एक नज़ारा। फिर वहाँ से वापस हम आएंगे यहाँ पे टाइम स्क्वायर से होते हुए आप लोगों को टाइम स्क्वायर का नज़ारा दिखाएंगे। तो ये व्यूज़ मैंने पहले भी दिखाए थे अपने व्लॉग में। इस दफ़ा मैं इस वजह से आप लोगों को दिखा रहा हूँ कि बर्फ़बारी में इस दफ़ा आप लोगों को एक नज़ारा दिखा रहा हूँ इन सब, यानी फिफ्थ एवेन्यू का और टाइम स्क्वायर का। तो नाज़रीन इस रोड को 58 स्ट्रीट को बिलियनियर्स रो भी कहते हैं। वो बिल्डिंग आप लोगों को शायद नज़र आ रहा है। ये दुनिया के यानी सबसे हाईएस्ट स्काई स्क्रैपर है रेजिडेंशियल। मैंने पहले भी दिखाए थे, बर्फबारी में भी इसका नज़ारा देख लें। फिफ्थ एवेन्यू पे हम जो है वो टर्न लेंगे, राइट टर्न। और फिफ्थ एवेन्यू पे कुछ मेन डेस्टिनेशन है, लैंडमार्क्स, वो आप लोगों को दिखाते हैं। तो नाजरीन ये है हमारा लुई विटॉन का हेडक्वार्टर। जी नाजरीन इस वक्त हम फिफ्थ एवेन्यू पे खड़े हैं और वो है 57 स्ट्रीट यानी जंक्शन ऑफ फिफ्थ एवेन्यू एंड 57 स्ट्रीट। आ जाए, आप लोग देख सकते हैं बहुत ही यानी यूनिक, जिस तरह उनके जितने भी प्रोडक्ट होते हैं उनका बड़ा ही यूनिक वो होता है। इसके जिस तरह इसके ब्रांड यूनिक है इसी तरह उनके बिल्डिंग का जो है वो आर्किटेक्चर भी बड़ा यूनिक है। तो उस तरफ लुई विटॉन का कैफेटेरिया भी है। वो कैफेटेरिया भी बहुत एक्सपेंसिव कैफेटेरिया है। उस पे बैठने के लिए और कॉफ़ी पीने के लिए मेरे ख्याल में आप लोगों को 5 डेज़ अर्लियर अपॉइंटमेंट बुक करनी पड़ेगी। और इसी के साथ उस तरफ जो है वो ट्रम्प का टावर है, मेन टावर फिफ्थ एवेन्यू पे। वैसे यहाँ पे ट्रम्प के बहुत से बिल्डिंग्स है। वो बिल्डिंग सबसे पहले उसका बना था और इसी बिल्डिंग में वो रहता था। मेरे ख्याल में वो पेंट हाउस पे रहता था। इस बिल्डिंग के बिल्कुल लास्ट में जो आखिरी बिल्डिंग है उस पेंट हाउस पे रहता था। बहुत लग्जरियस पेंट हाउस था मैनहट्टन का, क्योंकि इस पेंट हाउस से पूरा सेंट्रल पार्क का नज़ारा नज़र आता है और 58 स्ट्रीट एंड 57 स्ट्रीट का पूरा नज़ारा नज़र आता है और पूरे मैनहट्टन का यानी डाउनटाउन मैनहट्टन का नज़ारा नज़र आता है इसी पेंट हाउस से। तो इस वजह से ये यानी वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव पेंट हाउस। सज्जाद भाई आपने कुछ बात करनी है? आ जाओ, आ जाओ। नहीं कुछ भी कहो, आ जाओ। कुछ भी कहो। सज्जाद भाई हमारे साथ आए हैं। सज्जाद भाई ने भी काफ़ी अर्सा यहाँ पे मैनहट्टन में गुजारा है। सज्जाद भाई व्हाट इज़ योर फीलिंग अबाउट करंट वेदर कंडीशन और मैनहट्टन में स्नो में आपकी फीलिंग किस तरह होती है? ओहो, स्नो में हम लोग बहुत सर्दी लग रही है हम सबको। और ये फिफ्थ एवेन्यू है, कहते हैं ये अमेरिका में मोस्ट एक्सपेंसिव एवेन्यू है। ये बेवर्ली हिल के अलावा सारे मेजर ब्रांड के अलावा वो वाली ब्रांड में जो हमने कभी सुने हुए नहीं है, जैसे ये वैन क्लीफ एंड आरपेल है। और ये जो बिल्डिंग है ये लुई विटॉन वाली, ये बिल्कुल लड़कियों का जो लेडीज़ मेकअप बॉक्स होता है उस पर शक्ल में बनी है ये। पीछे ट्रम्प टावर है, उधर ये पीछे की तरफ एप्पल का स्टोर है, शायद ये 24 आवर खुला रहता है।
वो बिल्कुल है ट्रम्प टावर सामने, जो ट्रम्प का 5th एवेन्यू पे मेन रेजिडेंस था। 57 स्ट्रीट है ये वाला, तो 57 स्ट्रीट एंड 5th एवेन्यू। ये अभी कंस्ट्रक्ट हुई है, कुछ ज़्यादा अरसा नहीं हुआ। इस जगह के ऊपर कॉर्नर पे बिल्डिंग लेना, ये ओन करते हैं पूरी बिल्डिंग को, वेरी एक्सपेंसिव, और वन ऑफ दी एक्सपेंसिव ब्रांड इन यू नो ये फैशन इंडस्ट्री कह लें आप। इस जगह पे सारे ही एक्सपेंसिव ब्रांड है। देखिए आपकी बैक साइड पे अगर आप दिखा सकें, वैन क्लीफ एंड आर्पिल्स की ये है, बहुत एक्सपेंसिव ब्रांड है ये भी। वल्गरी का बहुत है, प्राडा है, फिर टिफनी एंड ये सारे बहुत एक्सपेंसिव। ये लुई विटान का वो परली तरफ बिल्डिंग है वो देखें, ये भी है और वो भी है दोनों। एप्पल स्टोर है और इधर एक पीछे एक गुडमैन की बिल्डिंग है। गुडमैन मीनिंग एक इसी तरह जिस तरह लुई विटान और ये प्राडा और ये सारे इस तरह, ये एक्सपेंसिव है, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव ब्रांड्स हैं। ये आप लोगों को लेके चलते हैं, इसी बर्फबारी में ड्राइव करते हैं। ड्राइव करते हुए आप लोगों को टाइम स्क्वायर और मज़ाफ़ात का आप लोगों को नज़ारा दिखाते हैं। ये है सेंट पैट्रिक कैथेड्रल, ये भी 5th एवेन्यू पे, और बिल्कुल इसके सामने उस तरफ रॉकफेलर सेंटर है। नाज़रीन उस तरफ चलते हैं, यहाँ पे रॉकफेलर सेंटर है, उसका एक नज़ारा दिखाता हूँ मुख्तसर, फिर वापस आते हैं। 5th एवेन्यू पे मुझे 3 बिल्डिंग पसंद है। एक था लुई विटान का हेडक्वार्टर, और दूसरा है सेंट पैट्रिक कैथेड्रल, जो कि बहुत ही एक हिस्टोरिकल बिल्डिंग है, और तीसरा है यहाँ पे रॉकफेलर सेंटर। रॉकफेलर सेंटर आप लोगों को मैं करीब लेके चलता हूँ, आप लोगों को क्रिसमस ट्री भी दिखाता हूँ। ख़ुसूसन क्रिसमस के सीज़न में यहाँ पे बहुत चहल पहल होता है, और इस ट्री को देखने के लिए बहुत दूर से लोग आते हैं, और ये वन ऑफ द बिगेस्ट ट्री होती है। और इस ट्री को सेलेक्ट करना, उगाना, जब इसकी सिलेक्शन होती है मुख्तलिफ बाग में ये लोग जाते हैं, वहाँ पे कोई स्पेशल ट्री वो सेलेक्ट करते हैं, तो फिर इसकी भी अनाउंसमेंट होती है, ब्रेकिंग न्यूज़ होता है। फिर इसको जब लाते हैं यहाँ पे, वो भी एक इवेंट होता है, बहुत से लोग आए हुए होते हैं, इसको ट्रक पे लाद के लाते हैं, यहाँ पे लगाते हैं। तो आप लोगों को मैं एक नज़ारा दिखा देता हूँ इसका, फिर वापस चलते हैं। बर्फबारी अभी फिर स्टार्ट हो गई, आप लोगों को गाड़ी के अंदर से कुछ नज़ारे दिखाते हैं मैनहट्टन के। ये देखे लोगों की क्रेजीनेस को देखें। यह अभी बर्फबारी में इतना रश है, अगर मौसम सही हो, नॉर्मल हो, तो यहाँ पे बिल्कुल यानी पाँव जमाने की जगह नहीं मिलती। लोग तस्वीरें ले रहे हैं। तो ये है यूनाइटेड नेशन का हेडक्वार्टर, बिल्कुल इस रिवर के किनारे, उस साइड पे क्वींस और लॉन्ग आइलैंड सिटी, और ये है हेडक्वार्टर। ये एफडीआर जो है बिल्कुल यहाँ से इंटर होती है, और जो बिल्कुल हम सामने जा रहे हैं ये है 42nd स्ट्रीट। तो इस वक्त हम हैं मैनहट्टन मिड टाउन में हैं, 42nd स्ट्रीट। बड़ी एक इस जो स्ट्रीट है ये टाइम स्क्वायर को क्रॉस करती है। इसी स्ट्रीट के ऊपर जो है वो बॉल ड्रॉप भी होता है।
इस स्ट्रीट के ऊपर बड़े महंगे होटल हैं, जैसे अभी हम इस वक्त मिड टाउन ईस्ट में हैं। मैनहट्टन जो है ये एक ग्रिड की तरह है और इसका एक एवेन्यू है, फिफ्थ एवेन्यू। टोटल इसके 12 एवेन्यू है। फिफ्थ एवेन्यू डिवाइड करता है मैनहट्टन को ईस्ट एंड वेस्ट में। ये जो है ये ब्रॉडवे है और ये है 7th एवेन्यू और ये है 42nd स्ट्रीट। तो हम जाएंगे वहाँ से 50 स्ट्रीट से यस लेफ़्ट टर्न लेंगे और सीधा 7th एवेन्यू पे ड्राइव करेंगे, फिर हमें अच्छा नज़ारा मिलेगा। राइट, बिकॉज जो टाइम स्क्वायर का एरिया है ना, वो देखने वाला जो है वो 48, 49, 46, 40 इस तरह का एरिया है और ये टिल 42nd तक ही चलता है ना। सही, यानी जो मेन टाइम स्क्वायर है मेरे ख्याल में वो आता है 42nd स्ट्रीट एंड 46 स्ट्रीट के दरमियान। राइट, 42nd एंड 46 ये जो सराउंड, ये बिल्कुल एग्जैक्टली। और ये देखिए सर, इतना कितना एडवांस सिस्टम है इनका, सेटेलाइट। राइट, ये गाड़ी दिखा रहे हैं कि लाइन को क्रॉस कर रही है। यस, ये सामने वाली, यस। यानी रियल टाइम में। इनका तो बड़ी अजीब सी आती है। तो जी सर, अभी हम पहुंच गए टाइम स्क्वायर। टाइम स्क्वायर जो है जी, उसकी तो आजकल आपको पता है पूरी दुनिया में न्यूज़ पे है बॉल ड्रॉप की वजह से। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग, सबसे ज़्यादा जो लोग इकट्ठे होते हैं किसी भी सेलिब्रेशन में, हॉलीडेज़ में, वो यही है न्यूयॉर्क। ये टाइम स्क्वायर है जी, ये टाइम स्क्वायर 7th एवेन्यू पे हम। टाइम स्क्वायर जो है एरिया शुरू होता है अराउंड 49, 48 से डाउन टिल 42nd, 40th स्ट्रीट। तो ये राइट नाउ हम इस वक्त हैं 47th स्ट्रीट आई बिलीव। और टाइम स्क्वायर जो है इसकी एक जो सबसे बड़ी मैं समझता हूँ ये न्यू ईयर सेलिब्रेशंस में, या जो 25th है मेरी क्रिसमस के हवाले से, मेजर इवेंट जो होगा वो फर्स्ट को होगा। जब न्यू ईयर आएगा तो ये सामने जो आपका बॉल नज़र आ रहा है ये ड्रॉप होगा। मशहूर है जी, लोग स्क्रीन्स को इनिशियली स्क्रीन्स की वजह से यहाँ पे आते थे, बाद में लोगों ने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स की और काफ़ी ब्रांडेड शॉप्स यहाँ पे अब हैं। लेकिन ये है कि ये इट्स वेरी एक्सपेंसिव एरिया है ये मैनहट्टन का, ये दिल है न्यूयॉर्क और मैनहट्टन का कह लें। हाईली सिक्योर्ड एरिया, हाईली सर्वेलेंस इसमें होती है यहाँ पे। और ये देखें राइट साइड पे जितनी भी ये चीज़ें हैं, ये सारी इक्विपमेंट, ये सारा कुछ जो है ना, यहाँ पे डिफरेंट फंक्शंस होते रहते हैं। एक मेयर थे, मुझे नाम भूल गया उनका, मेयर, वो मेयर आए तो उन्होंने, जूलियानी ने आके यहाँ पे क्लीन अप किया था। अब ये बहुत क्लीन है यहाँ पे एरिया फ्रॉम ऑल एस्पेक्ट्स। सही। अच्छा सर, ये अभी से यहाँ पे बॉल ड्रॉप की तैयारियाँ स्टार्ट हो गई। Yes. क्योंकि 31 दिसंबर की रात को दुनिया का सबसे बड़ा सेलिब्रेशन यहाँ पे होगा। करेक्ट। तो ये जो आप लोग देख रहे हैं इंस्टॉलमेंट, ये अभी से उन्होंने स्टार्ट कर दी है। एक्सकेवेटर वगैरह आ गए और ये जगह ऑलमोस्ट बंद हो चुकी है, यानी एक हफ्ता पहले ये एरिया बंद है, कोई नहीं जा सकता। तो ये जो इंस्टॉलमेंट है वो उसी तकरीब के सिलसिले में हो रही है, यानी जितने भी एडवर्टाइज़र वगैरह है वो पहुंच गए। क्रिसमस का सीज़न है और न्यू ईयर सेलिब्रेशन भी अभी जो है स्टार्ट होने वाली है। बॉल ड्रॉप की तैयारी हो रही है टाइम स्क्वायर में। तो बॉल ड्रॉप जो है वो दुनिया की सबसे बड़ी सेलिब्रेशन है न्यू ईयर की। तो बॉल ड्रॉप मैंने पहले भी बहुत ही करीब से आप लोगों को दिखाया था प्रीवियस ईयर का, इस साल का भी आप लोगों को दिखाऊंगा। बिल्कुल उस बिल्डिंग के ऊपर बॉल होगा, वो बॉल नीचे आएगा, काउंटडाउन होगा, यानी 31 दिसंबर की रात को। तकरीबन 48 घंटे पहले यहाँ पे लोग आ जाते हैं और इस जगह को ऑक्यूपाई कर लेते हैं। किसी को बाहर जाने की इजाज़त नहीं होती, ना ही वॉशरूम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बहुत ही बड़ी सेलिब्रेशन होती है न्यू ईयर की, बॉल ड्रॉप इन टाइम स्क्वायर, यानी दुनिया की सबसे बड़ी सेलिब्रेशन होती है। तो वो भी आप लोगों को मैं दिखाऊंगा। अभी उसकी तैयारियाँ यहाँ पे स्टार्ट होना तकरीबन ऑलमोस्ट ये उसकी तैयारियाँ स्टार्ट होना शुरू हो गई है।
तो यहाँ पे अभी वेदर प्रेडिक्शन हुई है कि आने वाले तकरीबन 4 दिनों तक मुसलसल शदीद बर्फ़बारी रहेगी न्यूयॉर्क सिटी में। और उन्होंने कहा कि तकरीबन फ्रॉम प्रीवियस 5 ईयर्स रिकॉर्ड टूट जाएगा स्नो स्टॉर्म का और स्नोइंग का। तो ये अभी तकरीबन बर्फ़बारी स्टार्ट हुई 6 बजे और 6 बजे से मुसलसल हो रही है, कभी रुक जाती है कभी स्टार्ट हो जाती है और 4 दिन तक मुसलसल बर्फ़बारी रहेगी। तो हम उम्मीद करते हैं कि बाल ड्रॉप यानी 31 दिसंबर की रात को जो यहाँ पे बाल ड्रॉप होगा उस रात को बर्फ़बारी ज़्यादा ना हो, क्योंकि यहाँ पे लोग बहुत दूर से आते हैं। मैंने प्रीवियस व्लॉग में आप लोगों को दिखाया था बाल ड्रॉप में, फिर उसको बाहर भी जाने नहीं देते, बारिश में बेचारे रोड पे इस तरह खड़े होते हैं, यानी वॉशरूम भी इस्तेमाल नहीं करते, वो पेड उन्होंने पहने हुए होते हैं, वॉशरूम के लिए भी वो बाहर नहीं जा सकते। और यहाँ पे टाइम स्क्वायर इस जगह के अंदर वो तकरीबन, तो इस टाइम स्क्वायर के इस जगह के अंदर वो तकरीबन 36 घंटे 24 घंटे पहले आके यहाँ पे ठहर जाते हैं। तो फिर यहाँ से बाहर निकलना, अगर वो बाहर निकले फिर वापस अंदर नहीं आने देंगे, तो फिर वो वहीं पे पड़े रहते हैं और ना यानी फूड उनके पास तो होता है लेकिन वॉशरूम इस्तेमाल नहीं कर सकते। और फिर अगर बर्फ़बारी हो तो और भी बड़ा मुश्किल हो जाएगा टूरिस्ट के लिए बाल ड्रॉप को ऑब्ज़र्व करना। तो लेट्स सी, और आप लोगों के लिए मैं रिकॉर्ड करूँगा बाल ड्रॉप को भी इंशाल्लाह। ये मेसी का बहुत ही प्रोमिनेंट पॉपुलर स्टोर है मेसी का 34 स्ट्रीट पे, और साथ में जो है वो एम्पायर स्टेट बिल्डिंग है। Oh my God. तो नजरीन ये है हमारा एम्पायर स्टेट बिल्डिंग, बहुत बड़ा स्टेट है और बहुत बड़ी बिल्डिंग है। ये 1928 में बना था, बिल्कुल उस वक्त बना था जब ग्रेट डिप्रेशन अपने पीक पे था, यानी अमेरिका में और पूरी दुनिया में। तो इस वजह से इसको कहते हैं फियरलेस आइडियलिज्म, द सिंबल ऑफ फियरलेस आइडियलिज्म, क्योंकि ये शदीद क्राइसिस के दौर में बना था 1928, जो ग्रेट डिप्रेशन यानी ऑलमोस्ट ऑन इट्स पीक या स्टार्ट होने वाला था। तो इसने उस ग्रेट डिप्रेशन को भी सर्वाइव किया और ये कंप्लीट हुआ अपने वक्त पे। और ये उस वक्त यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का नहीं बल्कि पूरी दुनिया का एक बहुत बड़ा बिल्डिंग था। पढ़ने में तो तकलीफें बर्दाश्त करनी पड़ती, मैं तो बहुत करी यासी मोटा सा खेत जमीन का बिल्कुल तो मैं समझ आ गई। सलवार कमीज में नजर आता है इसके देखो आता सलवार कमीज में। तो नाज़रीन ये अभी हम ऑटो पार्किंग पे लगाते हैं, डिमॉन्स्ट्रेशन करते हैं। ये सिर्फ हम जगह इसको बता देते हैं और इसने ख़ुद जो है वो ऑटो पार्किंग करनी होती है। और इसकी एफिशिएंसी और स्पीड देखें आप, स्टीयरिंग घुमाने की। चलिए खुद हो रही है आपका ये देखें, जगह देखें, बहुत कम जगह है लेकिन पार्क करेगी बड़ी बारीकी से। तो जी नाज़रीन, ये था हमारा आज का व्लॉग। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा। तो हम आप लोगों के लिए लाते रहेंगे इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव और दिलचस्प व्लॉग। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल को फॉलो करते रहें। तो अनटिल द नेक्स्ट वन, अल्लाह हाफिज़।